हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में एक पर्टिकुलर स्टॉक है उससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किए, सर जल्द से जल्द इससे रिलेटेड वीडियो बना दीजिए। राइट। सो ऐसा कौन सा स्टॉक है जो यहाँ पे हम लोग को फिलहाल यहाँ पे बोनस देने वाला है, उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है, मतलब कमेंट में ही उसका नाम यहाँ पे सामने आए। तो सर, क्या आपको लगता है इस स्टॉक में हम लोगों ने निवेश करना चाहिए? इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके बारे में भी बता दीजिए। तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग यहाँ पे वापस, जो मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोग फटाफट एक ओवरव्यू कर लेंगे तो भी हम लोग को अंदाज़ा आ जाएगा। वैसे मैं आपके सामने वो सारी चीज़ें पढ़ के बताऊँगा तो आपको भी अंदाज़ा यहाँ पे आ जाएगा। सो प्लस साइन भी बताऊँगा, माइनस साइन भी बताऊंगा कि रिस्क क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। राइट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अभी आप देख सकते हैं 2 इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो चुके हैं यहाँ पे। राइट। ये लेटेस्ट वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रेज इसी मतलब एक ही चीज़ से रिलेटेड है, एंड वो है बोनस। यस, अगर आपके पास एक शेयर रहेगा तो आपको और 2 शेयर मिले जाएंगे, मतलब आपके पोर्टफोलियो में हो जाएंगे 3 शेयर। ये कौन सा शेयर है कि एक के बदले आपको एक्स्ट्रा और 2 शेयर देने के लिए यहाँ पे तैयार है, जो कि 3 हो जाएंगे। 100 है तो 200 मिल जाएंगे, 300 हो जाएंगे। उससे रिलेटेड बात करनी है। ये चीज़ें हमेशा चलती रहेगी दोस्तों। शायद से अभी आप लोग अच्छी तरीके से मुझे जान चुके होंगे कि मैं कौन से पैरामीटर्स की हमेशा बातें करता हूँ, बट मेरा ये काम आगे जारी रहेगा, क्योंकि जो नए लोग रहते हैं उनको इन चीज़ों का यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। हमेशा की तरह बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, इन चीज़ों को साइड में रखना पड़ेगा, एंड कंपनी के पहले फंडामेंटल्स, उनके पिलर्स क्या यहाँ पे बोलते हैं, वो हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ने वाला है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे, कंपनी के नंबर्स अच्छे, तो डेफिनेटली हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। अगर वो अच्छे नहीं है तो सिर्फ बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड के चक्कर में आप लोग शायद से बड़ी मुसीबत में भी यहाँ पे पड़ सकते हो। तो चलिए एक एक चीज़ का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। सबसे पहले फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। सबसे बड़ा खतरा पहले आपके सामने दोस्तों, ये स्मॉल कैप भी नहीं, उसके भी नीचे माइक्रो कैप में आता है। अगेन कहना चाहूँगा, माइक्रो कैप मतलब खराब नहीं, बट ये इतना भयंकर रिस्की है कि मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे चार्ट पैटर्न कैसे हो सकता है पता है। बिल्कुल स्टॉक नॉर्मल है, 5 साल कुछ भी नहीं, यहाँ पे 10 रुपये का था, अभी 20 रुपये का है, 5 साल कुछ भी नहीं, एंड देन सडनली 1 साल में इतना ज़बरदस्त भाग गया कि सीधा 1000 का हो गया। इस टाइप के ये स्टॉक रहते हैं माइक्रो कैप की। अगर हम लोग बात करें, जितनी छोटी साइज़ रहेगी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उतना ही कंपनी में मतलब बोलते हैं ना, एक सडन जंप हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल सकता है। उस टाइप का एक स्टॉक है जो कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा रिस्क क्लियर कट देखने को मिलने वाला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी के रिसेंटली नंबर्स, तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी के रिसेंटली नंबर क्वार्टरली वाइज, दिसंबर 2020 क्वार्टर 3 की बात हो रही है, क्वार्टरली वाइज यहाँ पे हम लोग को डाउन नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ एक फार्मा कंपनी के नंबर्स डाउन होना, जो कि एक फार्मा का ही ईरा हम लोगों को देखने को मिला था, एक थोड़ी सी बात हम लोगों ने नोट करके चलनी चाहिए, जो कि खरीदने से पहले आप लोगों ने ज़रूर देखनी चाहिए, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है। अभी बात कर लेते हैं रिटर्न्स की। अभी रिटर्न का प्रोफाइल ही हम लोग क्या बताएं, माइक्रो कैप है, ज़बरदस्त शूट हो चुका होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 10 साल में 500% ठीक है, 5 साल में भी समवेयर अराउंड 500% पकड़ लेते, 3 साल में 600, सब कुछ ठीक है, ये 1 साल में सीधा 900%। मतलब ये वही स्टॉक है जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, बिल्कुल नॉर्मल रहा होगा, एंड देन सडनली ऐसा जंप, बोलते हैं ना वो एल कैसा रहता है, हम लोग लिखते हैं ना एल, उसका रिवर्सल रहेगा। इसका रिवर्सल कैसे, ऐसे रह के ऐसे, मतलब स्टॉक ऐसे रहेगा बिल्कुल नॉर्मल, एंड देन सडनली शूट हुआ होगा। ऐसा टाइप का ये स्टॉक होने के चांसेस ज़्यादा है। माइक्रो कैप से ही हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले एक अंदाज़ा आ चुका था। देन दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। मैं वापस कह रहा हूँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने स्टडी करनी चाहिए, सिर्फ बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, वरना आप लोगों का घाटा यहाँ पे तय है। देन रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। देखिए माइक्रो कैप है, मतलब छोटी कंपनी रहेगी, 25, 32, 40 करोड़ का रिजर्व पकड़ लेते हैं मोटा मोटी। कर्जे की बात करें कंपनी की ओर 6 करोड़, 2.5 करोड़, 2 करोड़, चलो 2 करोड़ का कर्जा है। कंपनी साइज़ के हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, हम लोग कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म में चेंजेस होते रहते, 13, 13.5 करोड़ का कर्जा ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, समवेयर अराउंड 3.5 करोड़ का। कंपनी स्मॉल कैप से भी छोटी, माइक्रो कैप की है, एंड बैलेंस शीट अगर देखा जाए तो ओके हम लोग को देखने को मिल रही है। कंपनी का कर्जा भी हम लोगों को यहाँ पे डिमिनिशिंग मैनर में कम होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट हमेशा याद रखना, ये छोटी कंपनियाँ बहुत ज़्यादा रिस्की रहती है, राइट, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बहुत ही छोटी साइज़ होती है। जैसे हम लोगों ने रिजर्व्स देख लिया, कैश देख लिया, तो ऐसे कंपनीज अगर कोई बड़ा क्राइसिस आ जाता है तो सर्वाइव करना कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है, राइट। ये एक पॉइंट ज़रूर है जो कि आप लोगों ने नोट करके चलना चाहिए। कंपनी खराब नहीं, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है।
देन अभी हम लोग बात करें कंपनी के नंबर्स क्या कहलाते हैं, राइट। अभी तो हम लोगों ने देख ही लिया कि कंपनी का रेवेन्यू पिछले क्वार्टर से कम नज़र आ रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस ठीक ठाक नज़र आ रहा है, बट क्वार्टरली वाइज कम है। नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो स्लाइटली हम लोग को कम कम नज़र आ रहा है, इतना कोई ख़राब नहीं है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो अच्छा जंप है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है कि कंपनी का प्रॉफिट देख लेना मात्र 2 करोड़ का है, एंड अभी की बात करूँ तो 5 करोड़ का, राइट। सो 3 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है, बट कंपनी की साइज़ देख लेना, 2-5 करोड़ मतलब बहुत ही छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटी। 5 करोड़ का प्रॉफिट, ये पॉइंट आप लोगों ने नोट करके चलना चाहिए, राइट। एंड ये फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, एंड फार्मा सेक्टर 2020-21 में फिलहाल कोविड के चलते पॉपुलर यहाँ पे चल रही है, तो इसके कारण भी हम लोगों ने, जैसे मैंने बोला ना, उल्टा एल कैसे रहता है, ऐसा स्टॉक हम लोग को ये देखने को भी मिल सकता है। सो मेक श्योर हम लोगों ने चेक करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोविड वैक्सीन जितनी आगे डेवलप होती चली जाए, ज़्यादा से वैक्सीनेशन हो जाए, ये स्टॉक धीमे धीमे करके नीचे आ जाए, राइट। शायद से कोविड के चलते भी तेज़ी इसने पकड़ ली होगी, तो ये भी पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर चेक करना है। देन दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, ये दोस्तों कंपनी का ईपीएस देख लेना, बहुत ही नीचे नज़र आ रहा है पिछले क्वार्टर के हिसाब से, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखेंगे तो सेम ही हम लोग को यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो कंपनी का ईपीएस, एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी का क्वार्टरली वाइज परफॉर्मेंस हम लोग को थोड़ा नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोविड के बाद यहाँ पे अच्छे जंप दिखाए थे, बट वापस कंपनी धीमे धीमे करके, जैसे कोविड का ग्राफ नीचे आ रहा है, ये भी थोड़ा नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये पॉइंट स्किप नहीं करने, ये सारे नोट करके चलने हैं, जो कि एक कंपनी का ड्रॉबैक हम लोग को देखने को मिल रहा है दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही शेयर होल्डर्स है, मतलब एक प्रमोटर है जिनके पास 63.5% के शेयर्स है, जो नीला आपको यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कैप्चर करके रखा है वो प्रमोटर ने रखा है, एंड ग्रे अगर हम लोग बात करें पब्लिक का है 36.5, मतलब यहाँ पे कोई भी DIS एंड FIs इस कंपनी में इंटरेस्टेड ही नहीं है, देखने को ही नहीं मिल रहा है, एक भी नहीं है। 0.001 भी छोड़ दीजिए, कोई है ही नहीं, सिर्फ पब्लिक एंड प्रमोटर तो रहेंगे, कंपनी यूजुअली हम लोग को देखने को मिलते हैं, एंड पब्लिक तो रहेगी ही रहेगी। सो ये पॉइंट आप लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं बोनस की न्यूज़ के ऊपर। एक बात बोलनी रह चुकी थी कि प्रमोटर के कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बोनस यहाँ पे 2:1, मतलब एक के बदले 2 शेयर आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले, एंड इसका एक्स डेट 16 तारीख। अभी 16 तारीख की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए आपके सामने डेट कैलेंडर ओपन हो चुका है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे, कल यहाँ पे छुट्टी है, 13 को भी बंद, 14 को भी बंद, एंड 16 तारीख बोली गई है, मतलब उसको भी कट करना पड़ेगा, मतलब 12 एंड सिर्फ 12 एंड यस सिर्फ 15, ये 2 ही तारीख अवेलेबल है। इस 2 तारीख को अगर आप लोग खरीद लेते हो तो आप बोनस के लिए एलिजिबल हो जाओगे, बट ये बोनस के चक्कर में कोई शेयर खरीदना है, अगेन बेवकूफ़ी। बोनस, बायबैक, स्प्लिट डिविडेंड, इसके चक्कर में शेयर खरीदना मतलब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली डिसीजन होती है। आपको कंपनी के पैरामीटर अच्छे लगे, आपने कंपनी का बिजनेस देखा कि आपको लगता है ये कंपनी आने वाले 5 साल के लिए अच्छा करेगी, जो वॉरेन बफे जी इतना चीख के बोलते हैं कि 10 साल अब क्या आप उस कंपनी को होल्ड कर सकते हो, ये वही कर सकते हैं जिन्होंने कंपनी को डीपली स्टडी किया है, जो जानते हैं कि कंपनी आने वाले साल में ज़बरदस्त यहाँ पे क्या करने वाली है, बिजनेस अपना मतलब आगे लेके जाने वाली है। ऐसी कंपनी को आप लोगों ने चूज़ करना है, वरना 10 मिनट के लिए भी उस कंपनी को नहीं सोचना चाहिए। वॉरेन बफे जी का कहना है, क्या हम लोग वो कहना भूल रहे हैं? वो चेक करना चाहिए बोनस, बायबैक, स्प्लिट डिविडेंड क्या रहता है, राइट। उसके चक्कर में ऐसे बहुत सारे स्टॉक में आपको दिखा दूंगा जिसने 4-4, 5-5 बार बोनस दिए एंड उसके बाद वो नीचे तबाह हो गए करके, राइट। इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। कंपनी का बिजनेस अच्छा होना चाहिए, कंपनी के नंबर्स अच्छे होने चाहिए, वो कॉन्फिडेंस नज़र आना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो में वो स्टॉक जाएगा तो वो पोर्टफोलियो को ख़राब नहीं करना चाहिए। ये पॉइंट हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हमेशा भूल जाते हैं, सिर्फ इस बोनस, बायबैक, स्प्लिट डिविडेंड के चक्कर में। सो इस पैरामीटर्स को जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक स्टडी किया है, एक नज़र ज़रूर समझ में आती है कि एक माइक्रो कैप कंपनी है एंड यहाँ पे रिस्क बहुत भयंकर रहेगी। मैं हमेशा आपको कुछ पॉइंट सिखाता हूँ, क्या सिखाता हूँ कि लार्ज कैप के लिए ज़्यादा आप लोगों ने जाना चाहिए। एक रिटेल इन्वेस्टर, जैसे आपको मार्केट का नॉलेज बढ़ेगा, आप ऑटोमेटिकली बाद में समझ में आएगा कि हमें थोड़ी रिस्क लेनी चाहिए, फिर आप मिड कैप की ओर बढ़ सकते हो। पहले ही बॉल पे 6 मारने जाओगे तो नुकसान हो सकता है, एंड भयंकर नुकसान हो सकता है, राइट। ये भी आपको पता होना चाहिए। देन हम लोग स्मॉल कैप के लिए जा सकते हैं, स्टेजेस होते हैं, बट हम लोगों को कैसे तेज़ रिटर्न चाहिए ना, क्योंकि वीडियोस में भी बताए जाते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप के लिए आप जाओगे तो तेज़ रिटर्न मिलेंगे, लार्ज कैप आपको कुछ नहीं देंगे, एंड ये तेज़ के रिटर्न डायरेक्टली हीरो बनने जाते हैं एंड हम लोग मार्केट से एग्जिट होते हैं। सो इसीलिए कह रहा हूँ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप पहले जाना होता है, एंड ये तो उसके भी नीचे माइक्रो कैप है। सो ये स्टॉक खराब नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, जिसका चार्ट पैटर्न अभी आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है। देखिए कैसा चल रहा है, देखो चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ही कम है, आप यहाँ पे कह सकते हो, राइट।
सो 728 की कंपनी, देखिए प्राइस के हिसाब से आप कभी साइज़ नहीं डिटरमाइन कर सकते। 728 की कंपनी है, बट इसका चार्ट देख लेते 5 साल का। ये देखिए मैंने आपको क्या बताया था, उल्टा एल कैसे रहता है, एल ऐसा रहता है ना, ऐसा है। मतलब कंपनी बिल्कुल नॉर्मल, कुछ यहाँ पे मूवमेंट नहीं। एंड देन कोविड के चलते भाई इसकी तो बल्ले बल्ले हो गए, हम लोग कह सकते हैं। आप ही के सामने ये डेटा में थोड़ी ना, इतना वीडियो लंबा क्यों हो रहा है, आपके सामने ये डेटा तो पढ़ के बताया। इसके पहले ये कंपनी हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी, ये देखिए यहाँ पे इस कंपनी का परफॉर्मेंस। हम लोगों को कंसिस्टेंसी चाहिए बॉस, आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी है ही नहीं। अगर हम लोग बात करें 12% के नेगेटिव रिटर्न्स मार्च 16 से लेके अप्रैल 20 तक पकड़ो, एंड उसके बाद कंपनी ने जो रफ्तार दिखाई है वो कोविड के चलते दिखाई है। अभी आपको लगता है कि कोविड का बिजनेस और ज़बरदस्त चलेगा, डेफिनेटली आप चाहो तो यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, राइट। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सिर्फ कोविड के चलते चला है तो हम लोग इससे दूर रहना पसंद करेंगे, तो आपकी मर्जी। मैं आपको सिर्फ दिखा सकता हूँ, मेरा काम सिखाना है, रिकमेंडेशन देना नहीं। ये देखिए ये कंपनी का चार्ट पैटर्न ये बताता है कि इस वक्त कंपनी ने यहाँ पे पार्टी की है, वरना इसके पहले ये कंपनी थी ही नहीं, आप देख सकते हो, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब है करके, ये माइक्रो कैप है। माइक्रो कैप अभी प्रॉब्लम क्या होगी, लोग निवेश करेंगे बोनस के चक्कर में एंड एक्सपेक्ट करेंगे वो टीसीएस जैसे रिटर्न दे, बजाज फाइनेंस जैसे रिटर्न दे। बॉस उसके लिए वो स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखो, उनका परफॉर्मेंस देखो, उनका बैलेंस शीट देखो, रिजल्ट देखो, वो हम लोग देखते ही नहीं है। हमें सिर्फ बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड देखना होता है, तो अटक सकते हो। सो इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें, अरे कंपनी का नाम दिखा नहीं रह गया गलती में, आप देख सकते हैं, देखिए स्मृति ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है एंड सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही आपको ये कंपनी मिलने वाली है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे निवेशक भी है कि जो अगर कंपनी कोई भी बीएससी के ऊपर लिस्टेड रहती है एंड एनएससी के ऊपर नहीं, तो वो कंपनी को अवॉइड भी करते हैं। बहुत बार मैं देख चुका हूँ, ऐसे बहुत सारे निवेशक रहते भी हैं। सो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इस कंपनी के बारे में एक ही पॉइंट, कि कंपनी ने बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, नंबर तो अच्छे दिखाए, बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ एक माइक्रो कैप कंपनी है एंड स्पेसिफिकली कोविड के पीरियड ने इस कंपनी को बहुत ही अच्छा फ़ायदा यहाँ पे दिया है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो उतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस फिलहाल तो यहाँ पे नज़र नहीं आता है। मैं और इसके 2 से 3 रिजल्ट देखना चाहूँगा, जब वैक्सीनेशन के कारण कोविड के केसेस नीचे गिरेंगे तब देखना है क्या ये कंपनी अपने नंबर्स दिखा पाएगी। उस वक्त अगर कंपनी ने नंबर्स दिखा दिए तो हम लोग कह सकते हैं बॉस यस इसमें दम ज़रूर है, वरना हम लोग कह सकते हैं आपके सामने है डेटा बॉस। ये देखिए इसके पहले कंपनी का जंप नहीं था, कोविड के पीरियड में ही कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त जंप यहाँ पे दिखाया, मतलब उसको फ़ायदा भी हुआ है, सीधी बात है। सो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर कहना चाहूँगा एक माइक्रो कैप कंपनी अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। बट अगर आपको रिस्क भी लेना है, मैं हमेशा कहता हूँ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड देन माइक्रो कैप, जितना नीचे जाओगे उतना इन्वेस्टमेंट मिनिमम होना चाहिए। लार्ज कैप में ज़्यादा, मिड कैप में उससे कम, स्मॉल कैप में उससे भी कम, माइक्रो कैप में तो उससे भी कम एंड पेनी स्टॉक में तो रद्दी के बराबर। इस तरह से अगर आप लोग पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे तो आप अपने आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित भी रख पाओगे, राइट। ज़्यादा लालच करने जाओगे तो फंस भी सकते हो। सो डेफिनेटली ये कहना चाहूँगा कि एक के बदले आप लोगों को 2 शेयर ज़रूर मिलने वाले, बट ये सिर्फ इसके चक्कर में कोई शेयर खरीदना नहीं होता है, राइट। अगर आपको कंपनी अच्छी लगे, मैंने इतना वीडियो लंबा करके आपको बताया, सारी चीज़ें डिटेल में बताइए, तो आप लोग आगे बढ़ सकते हो, बट उतनी रिस्क लेनी आपको यहाँ पे आनी चाहिए, राइट। यहाँ पे तो मैं वापस कहना चाहूँगा रिस्की स्टॉक ज़रूर नज़र आते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो कि आपको ये कंपनी कैसे लगी, क्या आप यहाँ पे इस कंपनी को बोनस के वास्ते क्या खरीदने जाने वाले हो, तो बाकी लोगों को भी आपसे यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखने को भी मिल सकती है। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये कंपनी मुझे रिस्की लगती है, मैंने खराब नहीं बोली है, रिस्की कंपनी लगती है। मैं और इसकी कंपनी के नंबर्स देखना चाहूँगा, उसके बाद अगर मुझे अच्छी लगे तो वापस मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। बट फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा दूरी बरतना ही समझदारी की बात यहाँ पे हो सकती है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर बोनस स्प्लिट आपको दे रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, बट आपका पोर्टफोलियो सुरक्षित भी वहाँ पे रह सकता है, ऐसे वो स्टॉक्स है। सो आय आशा करता हूँ जितने भी पॉसिबिलिटी वाले रास्ते थे वो सारे मैंने बता दिया। आप वापस स्टॉक का नाम देख सकते हो, थोड़ा सा मिस हो गया था बट कोई बात नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।